जमात इस्लामाची हिंद यवतमाळ महिलाच्या वतीने आज देशात घडत असलेल्या महिला अत्याचाराच्या विरोधात आपला आवाज बुलंद करून निषेध नोंदवण्यात आला। शुक्रवार 24 ऑगस्टला दुपारी JIH महिला विंग द्वारे प्रमुख मेहरुन्निसा खान यांच्या नेतृत्वात जिल्हाधिकारी यवतमाळ यांच्या माध्यमातून महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांना या संदर्भात निवेदन पाठवण्यात आले। यात बदलापूर ठाणे येथील 2 लहान मुलांचे लैंगिक शोषण आणि बलात्काराचा प्रयत्न तसेच पश्चिम बंगालमधील कोलकाता येथील आर्जिकर मेडिकल कॉलेजमधील प्रशिक्षु डॉक्टराच्या बलात्कार हत्या प्रकरणाचा निषेध करून सरकार व न्यायालयाकडे कडक कारवाईची मागणी यातून जमात-ए-इस्लामी हिंद महिला विंग यवतमाळने केली आहे। यावेळी स्थानिक माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना JIH महिला विंग प्रमुख मेहरुन्निसा खान यांनी बदलापूर ठाणे येथील 2 लहान मुलींच्या शाळेत लैंगिक शोषण आणि बलात्काराचा प्रयत्न तसेच आर्जिकर मेडिकल कॉलेजमधील प्रशिक्षु महिला डॉक्टरच्या क्रूर बलात्कार प्रकरणी आरोपी विरुद्ध त्वरित खटला चालवून फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी सोबतच राज्यात तसेच देशात महिलांवर होत असलेले अत्याचार रोखण्यासाठी राज्यपालांकडे उपाययोजना करण्यासाठी मागणी या निवेदनातून करण्यात असल्याची माहिती दिली। या प्रकरणाची सर्वसमावेशक चौकशी करून पीडितांना न्याय मिळावा याकरिता कायदा व्यवस्थेवरील विश्वास पुनर्स्थापित करण्यासह सर्व शैक्षणिक संस्थांमध्ये कडक सुरक्षा नियमावली राबवून अशा ठिकाणी सुरक्षा कॅमेरे, चांगली प्रकाश योजना आणि आपत्कालीन प्रतिसाद प्रणालीचा समावेश करावा। महिलांचा आदर वाढवण्यासाठी लैंगिक हिंसाचाराबाबत जनजागृती करण्यासाठी शैक्षणिक उपक्रम राबवून समाज स्तरावर सहमतीच्या महत्त्वाविषयी आणि महिलांविरुद्ध हिंसाचाराचे गंभीर परिणाम याबाबत सरकारने जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करावा या सर्व मागण्या निवेदनाद्वारे राज्यपालांकडे करण्यात आला। वेस्ट बंगाल में और बदलापुर में जो कुछ औरतों के ऊपर जुल्म हुआ है, बच्चियों के ऊपर और डॉक्टर के ऊपर, उसकी हम सख्त निंदा करते हैं और चाहते हैं कि इस पर फास्ट ट्रैक में इन पर मुकदमे चलाए जाए और ऐसा कानून बनाया जाए कि कम से कम उनको मौत की सज़ा मिले और ये फैसले जल्द किए जाए। इसमें सियासी खेल ना खेला जाए कि आइंदा यानी मुजरिम इस तरह की हरकतें न करे। इसके लिए हाँ, कड़ी से कड़ी सज़ा उनको देना बहुत ज़रूरी है और सज़ा ऐसी होना चाहिए कि 1-2 लोगों को ही मौत की सज़ा दी जाएंगी तो बरसों फिर ये इस तरह के काम नहीं होंगे। तो हम यही चाहते हैं कि जिस तरह उन्होंने जान भी लिए, इज़्ज़त भी लिए, तो इनकी भी जान जाना चाहिए, इन्होंने बचना नहीं चाहिए। और जो ये सियासत इसके ऊपर खेली जा रही है, इसके ऊपर भी पाबंदी लगाना चाहिए। मेहरुन्निसा खान, जमात इस्लामी की मैं यहाँ की नाज़िम और ज़िम्मेदार हूँ। जमात इस्लामी हल्के ख़वातीन की तरफ से हमने आज कलेक्टर को मेमोरेंडम दिए है इस चीज़ का, जो कलकत्ता में और बालापुर में जो घटनाएं हुई हैं और बदलापुर में औरतों के ख़िलाफ़ जो जुल्म हुआ है, छोटी बच्चियों और डॉक्टर के साथ जो वाक़यात पेश आए, हम उसकी कड़ी मज़म्मत करते हैं और निंदा करते हैं और ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उसकी पाबंदी लगाई जाए और हुकूमत, राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो इसमें सियासी खेल खेल रहे हैं उस पर भी पाबंदी लगाई जाए। इसके अलावा सज़ाओं में सख्ती लाई जाए, बहुत कड़ी सज़ाएं, फांसी की सज़ा कम से कम दी जाए और फास्ट ट्रैक में अदालती कार्रवाई चलाई जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, महाराष्ट्र TV 24। आपलं आयुष्य म्हणजे आंधळी कोशिंबिरीचा खेळ नाही, कारण अचानक कुठलंही संकट येऊन धडकू शकतं। त्यासाठी डोळे सतत उघडे असायला हवेत, अन्यथा अंदाज चुकून आपणच अडचणीत येऊ शकतो। अनेकदा आपण आपत्ती टाळू शकत नाही, पण सतर्कतेमुळे कमीत कमी नुकसान होईल याची काळजी घेऊ शकतो। संकटात घाबरून न जाता मार्ग काढू शकतो। शासकीय सूचनांचे पालन करून आपण मदत पथकाला सहकार्य करू शकतो। आपत्तीविषयी सतर्कता वाढावी आणि आपत्ती व्यवस्थापन सोयीचे व्हावे म्हणून शासनानं मौसम, मेघदूत, सचेत, भूकंप हे ॲप्स विनामूल्य उपलब्ध केले आहेत। त्यांचा वापर करा। सतर्कतेमुळे जीवितहानी बरोबरच वित्तहानी सुद्धा टळू शकते। प्रसंगावधान राखा, योग्य कृती करा। आपत्ती व्यवस्थापन, आयुष्याचे संवर्धन। आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन विभाग, महाराष्ट्र शासन।